नहीं, ये मीटिंग शीटिंग नहीं है। आपने बदतमीजी नहीं करी। प्रोटेस्ट करना है लेस्को के खिलाफ, हम करने के लिए तैयार हैं कि जी लगाएं नेट मीटरिंग। हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम आपके बाजू बनते हैं, लेकिन अब ये इसका ये तरीकाकार नहीं है कि आप लोग खुद 7-4 बंदे कमरे में बैठ के फैसला कर लें और हमारे ऊपर सादर कर दें कि लो जी जमा कराओ बिल। जो डिसीजन है वो एक इंक्लूसिव डिसीजन हो, ना कि चंद लोग जो अंदर बैठे हैं वो अपना डिसीजन करके कि अच्छा जी अल्लाह खैर सला। हमने सारा लीगल प्रोसेस फॉलो करके ये सारी ये चीज़ की हुई है। गफ्फार साहब ने वो स्टे लिया हुआ है, आज इसको 5 साल हो गए, दे कांट डू इट एनीथिंग। लेकिन ये अगर अपने हुक्म से आप पे ठोसेंगे, और मुझे यकीन है कि ये जो बहाना इन्होंने किया है कि जब DHA से करके आएंगे, जब इसको पता है कि DHA फेज़ 1 से लेके फेज़ 10 तक कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है। 1 माह के लिए उन्होंने ये हमारे बिल रिवाइज करेंगे। अब ये जाएंगे DHA मैनेजमेंट के पास या जो भी इन्होंने कहना जी बवाल हो गया, ऐसे हो गया। अल्टीमेट जो सिनेरियो नज़र आ रहा है इनके बस की बात नहीं है। आपने अभी ये बताया कि वो आपको हमें इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो हमें एक सर्कुलर भेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ TV के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और मैं मौजूद हूं DHA EME सोसाइटी में, जहां पे आज प्रोटेस्ट हो रहा है EME मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ कि यहां पे इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि यहां पे जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। वो यहां पे एहतजाज कर रहे हैं और अपने जो मसाइल हैं उनके आगे रख रहे हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और वो क्या इनका जो हल है वो क्या चाह रहे हैं। जब सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो इसका इनिशिएटिव क्या था, क्यों सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे? बेसिकली हम जो है मैं DHA, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं DHA EME का रेजिडेंट हूँ। हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये प्लीज मिली कि आप जो है अपने घर पे सोलर एनर्जी सिस्टम लगाएं। हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने सोलर एनर्जी सिस्टम अपने घर के ऊपर लगाए। एक बिग इन्वेस्टमेंट की जिसमें बहुत सारे लोग रेजिडेंट ऐसे थे जिन्होंने 5 kV का सिस्टम लगाया, किसी ने 10 kV का लगाया, किसी ने 15 kV का सिस्टम लगाया, किसी ने 20 लगाया एज़ पर कैपेसिटी, और जो DHA की जो NOC के अकॉर्डिंगली किसी ने 25 kV तक भी लगाया। अब हुआ ये है कि हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन तो कर दी सोलर सिस्टम की। गवर्नमेंट नेपरा की तरफ से हमें ये था कि आप इस पे नेट मीटरिंग होगी और जो आपकी इजाफी बिजली होगी वो आपसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। अब DHA ने क्या किया, हमें एज़ कम्पेयर टू अदर दैन सोसाइटी या हमें नेट मीटरिंग के लिए मीटर्स तो टाइमली प्रोवाइड कर दिए गए। हमारी नेट मीटरिंग स्टार्ट हो गई, पिछले 1 साल से 1.25 साल से हमारी नेट मीटरिंग हो रही थी, रिवर्स मीटरिंग चल रही थी, जो हमारे अकोमुलेटिव यूनिट से वो ऐड हो रहे थे। इस मंथ में जो मई में जो कि इन्होंने हमें अप्रैल का बिल भेजा है, मार्च के बिल में इन्होंने क्या किया, जो फैब तक के हमारे अकोमुलेटिव यूनिट्स इनकी तरफ इकट्ठे हुए हुए थे वो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किए, और बिल इन्होंने क्या किया कि वो यूनिट्स को ज़ीरो कर दिया। किसी के 8,000 यूनिट हैं, किसी के 10,000 यूनिट हैं, किसी के 15,000 यूनिट्स हैं, किसी के 5,000 हैं, किसी के 600 हैं, किसी के 300 हैं एज़ पर कैपेसिटी। तो वो सारे के सारे जितने भी यूनिट्स थे वो इन्होंने नील कर दिए। वो सीधा सीधा हम समझते हैं कि एक ज़बरदस्ती है, एक गुंडागर्दी की गई है, एक दहशतगर्दी की गई है यूनिट्स के ऊपर भी, आवाम के साथ भी। लोगों ने अपनी एसेट्स बेच के, चीज़ें बेच के अपने घर के सिस्टम, घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाया कि ताकि किसी तरीके से हमें ये बिजली के एंड से रिलीफ मिल सके। तो वो रिलीफ जो था वो हमें मिल रहा था, वो DHA फेज़ 12 EME ने हमसे वापस छीनने की कोशिश की गई है। उसमें सेकेंड एंड पे ये है कि जो हमारे यूनिट्स 100% कंज्यूम हो रहे थे, सपोज अगर किसी ने 1000 यूनिट जनरेट किया है एक्सपोर्ट के लिए, तो EME ने इस महीने में ये रूल निकाला कि उसका 70% वो कंसीडर करेंगे, 30% पे EME काबज़ हो जाएगी, और जो पिछले अकोमुलेटिव यूनिट्स हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। और नेट मीटरिंग जो है वो मंथ के मंथ आपकी एडजस्टमेंट होगी,
वो एनुअल बेसिस पे या कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, जबकि नेपरा के रूल्स के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सेकंड एंड पे जो मुझे इस मंथ में जो मुझे बिल जनरेट करके किया गया है वो मुझे 68,000 का DHA मैनेजमेंट ने बिल दे दिया है। जो मेरी एक्सपोर्ट थी उसको 70% अकाउंट फॉर किया गया है, 30% वो भी वेवर कर दिया उसमें। ये दो मेजर इश्यूज़ हैं। मंथली बेसिस पे एडजस्टमेंट के लिए बिल भेजा था जो हमें नामंजूर था, उसको देखते हुए आज हमारा एहतजाज जो हुआ है उसके ऊपर इन्होंने रिवाइज़ किया है और हमें ये कॉमुलेटिव यूनिट्स जो मेरे पिछले मंथ के यूनिट्स थे वो इस नेक्स्ट बिल में उन्होंने मुझे कहा है कि ये आप बिल जमा ना करवाएं, हम इसको रिवाइज़ करके आपको भेजते हैं। रेजिडेंट्स की ये डिमांड है कि जो नेपरा का रूल है, जो नेशनल पॉलिसी है, हम उसको ओबे करेंगे चाहे वो जो भी हो। तो उस सिलसिले में आज हम DHA की मैनेजमेंट के पास आए थे। मैनेजमेंट में लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है, जिसमें आपने भी देखा कि भरपूर लोग थे, सब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें डिसीजन फिल वक्त ये लिया गया है कि जो ये रिसेंटली जो हमारे कॉमुलेटिव यूनिट्स थे, फिल वक्त हमें डायरेक्टर DHA ने हमें ये कह के भेजा कि आपको रिवाइज बिल आ जाएंगे। जो लास्ट आपका जैसे चल रहा था अभी फ़िलहाल हम इस मंथ में एज इट इज़ ऐसे ही चलाएंगे। हम मैनेजमेंट से डिस्कस करके आपको दोबारा इस पर रिप्लाई देंगे। हमारा फिर यही जो है वो DHA की मैनेजमेंट से, नेपरा के चेयरमैन से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से और जो भी हाई अथॉरिटीज़ हैं, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी आवाम के लिए जो एक इन्वेस्टमेंट करवाई और आपको इस क्राइसिस से निकलने के लिए जिन लोगों ने साथ दिया, आप उनके ऊपर ही शबे खून मार रहे हैं, उन्हीं को तंग कर रहे हैं। आज अगर प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रही है EME से, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है तो नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाए उसको। उसको नेपरा ले हमसे, नेपरा क्यों नहीं ले रही? अगर नहीं ले रही तो ये इन सोसाइटीज़ का और नेपरा का आपस में झगड़ा है। हमें तो सोसाइटी ने NOC दिया, नेपरा ने लाइसेंस दिया कि आप अपने घर पे लगाएं। हमने अपनी एसेट सेल करके एक बिग इन्वेस्टमेंट किया है और उसका एट द एंड रिज़ल्ट ज़ीरो है कि DHA जो है वो हमारी बिजली को यूटिलाइज़ करेगी और उसका आउटपुट हमें कुछ नहीं है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ये हमें इशू आ रहे हैं। मैनेजमेंट से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या आपके आगे रखा कि क्या चीज़ उन्होंने अपने सामने रख के ये फ़ैसला किया था, या उनके क्या प्लस पॉइंट्स थे इस बारे में? मैनेजमेंट तो इस मामले में खामोश है। उनका सिर्फ एक ज़बानी कलामी मौक़िफ़ है कि हमें नेपरा से ये आया कि शायद ये आने वाले वक्त में ये नेट मीटरिंग या ये जो कॉमुलेटिव यूनिट्स वाला मामला ये ज़ीरो हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा की बुनियाद पे आप जो है वो कंज्यूमर्स के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर आपके पास नेपरा की कोई रूल्स एंड रेगुलेशन राइटिंग में है तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम उसको ओबे करेंगे। हम सोसाइटी, हम यहाँ पे कोई किसी किस्म की इंतशार नहीं चाहते, कोई किसी किस्म का हम यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं करने आए थे। अपना एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया है, वो हमारा बुनियादी और आइनी हक़ है, वो हमने मैनेजमेंट के आगे रखा है और मैनेजमेंट ने भी उसमें हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं इस एंड पे भी कि उन्होंने हमारी बात सुनी है, मौक़िफ़ सुना है और हमें उसको 1 महीने का उन्होंने कुशन दिया है। हमारा आज आने का जो एहतजाज करने का मकसद था उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि एटलीस्ट हमारे जो 1 महीने की जो इन्होंने कम्युलेटिव यूनिट्स आगे प्रोसीड नहीं किए थे वो बिल को रिवाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने हमसे टाइम मांगा। हम मैनेजमेंट को टाइम देंगे और हम अब DHA की मैनेजमेंट से इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं और उम्मीद है कि वो अपनी आवाम के लिए और अपने रेजिडेंट्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए पॉजिटिव वे में सोचेंगे और हमारे हक़ के लिए लड़ेंगे। क्योंकि आज हम ने इस मुश्किल घड़ी में जिस वक्त पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत है और हर बिजली की लोड शेडिंग आपके सामने है, हम उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने ज़ाती पैसों से अपने घर पे सिस्टम लगा रहे हैं और अपनी भी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा है दुनिया लोगों की पाकिस्तान में भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उस सिनेरियो में जो भी मसले मसाइल DHA मैनेजमेंट को आ रहे हैं गवर्नमेंट एंड से या नेपरा से, वो इनको रिजॉल्व करने हैं, वो हमें रिजॉल्व नहीं करने। हमें तो नेपरा ने लाइसेंस दिया है, DHA ने NOC दिया है और हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके ऊपर। अब अगर
गवर्नमेंट इनके साथ सपोर्ट नहीं कर रही, या नेपरा इनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, या DHA मैनेजमेंट के इनके आपस में कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे किसी एंड पे, तो वो इन्होंने जाके उसको हल करना है, वो हमारे पास की बात नहीं है। जी सर, बताएं आज के प्रोटेस्ट के बारे में कि कैसा रहा आपका और क्या रिस्पॉन्स आया इसके बारे में। जिस तरह ऑलरेडी इमरान साहब बता चुके हैं कि हो ये रहा था कि हमें जो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे उसके जो एक्स्ट्रा यूनिट्स थे वो एक्यूमुलेट होते रहते थे और वो भी आगे वे फॉरवर्ड चलते थे, और दूसरा कुछ हम मदद भी कर रहे थे, यानी हमारी एक्सपोर्ट भी होती रहती थी। तो अब इन्होंने इस बिल में ये किया कि इन्होंने पूरी की पूरी जो क्यूमुलेटेड यूनिट्स इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और साथ ही जो हमारी जो यूनिट प्रोड्यूस हुई थी उसमें 30% कट भी लगा दिए। तो हमारी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि एज़ पर नेपरा रूल चलें, कोई अपने रूल्स ना ये बनाएं यहाँ पे, और उन एज़ पर नेपरा रूल्स बिल्कुल क्लियर है कि जो भी एक्यूमुलेटेड यूनिट्स होंगे या तो वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे आगे, अगर वो एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो उसको पे बैक करेंगे हमें। तो हम वो पे बैक भी नहीं मांग रहे इनसे ना, हम कह रहे हैं एक्यूमुलेटेड यूनिट चलने दें। तो वही हमें सर्दियों में हमारी वही सेविंग होती है कि हम उनको यूटिलाइज़ करते हैं, सर्दियों में जो बनते हैं वो इनको एक्सपोर्ट हो जाते हैं।